नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं अकाउंट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 2 का। तो इस कड़ी में आज हम देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न वर्ग 12 के लिए इंटरमीडिएट के लिए अकाउंटिंग विषय का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। साझेदार के चालू खाता हमेशा होगा, नाम शेष जमा शेष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदर्श ऋण समता अनुपात होता है 1:1, 1:2, 2:1 और 3:4। तो हमारा सही आंसर आपको 2 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 2:1 में। चलिए नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदर्श चालू अनुपात है 2:1, 1:2, 3:2, 3:4। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2:1। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि ऋण पत्र भाग होता है अंश पूंजी का, ऋण का, स्वामित्व पूंजी का और लेनदार का। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेनदार का। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण अंशधारियों के लिए लाभांश है, कर दे राशि, कर मुक्त राशि, ब्याज और इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार के मृत्यु तिथि देय राशि का ब्याज दिया जाएगा, यानी मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। कितना? 5%, 6%, 7% और 8%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 6%। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं नगद, उधार, दोनों या मौखिक। तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगद। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संगठनों के आजीवन सदस्य शुल्क है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैर व्यापारिक संस्था में देयदाता पर परिसंपत्ति के अधिक को कहते हैं पूंजी निधि, पूंजी लाभ और कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पूंजी निधि। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण। साझेदार का दायित्व है सीमित है, असीमित है, पूंजी तक सीमित है और डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि असीमित। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है हास्र, हानि, लाभ या व्यय। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हास्र। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है दायित्व में कमी, लाभ, हानि, प्राप्ति या व्यय। तो सही आंसर आपको 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्राप्ति। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है ख्वाती है अदृश्य संपत्ति, अस्थायी संपत्ति दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है चालू खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, 6%, 8%, 9%, 12%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6%। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है 20, 15, 10, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी सही हो जाएगा, यानी कि 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं केवल आयगत प्राप्ति, केवल पूंजीगत प्राप्ति, दोनों, और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल आयगत प्राप्ति। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वास्तविक खाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है ए, बी और सी 3 साझेदार है जो लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। डी 1/10 भाग के लिए प्रवेश किया जाता है तो नया अनुपात होगा। तो नया अनुपात आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 4:3:2:1 के अनुपात में हमारा सही आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कार्य निष्पादन के साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर किस दर से ब्याज चुकाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4%, 5%, 6%, 7%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 6%। तो ये था आपको कुछ इंटर के अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपने सेट नंबर 2 से देख रहे थे। तो मिलते हैं फिर एक नया सेट के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।